फलाने लड़की ने इसके साथ भाग गए, उसकी सास ने। अरे एक दो घटनाएं हैं, क्या सारी महिलाएं ऐसी हैं? रिश्ते जो है ना वो मोबाइल में अटक के रह गए हैं। बैठ के एक दूसरे से आप पहले जो बातें करते थे, एक साथ चाय पीते थे, खाना खाते थे, एक दूसरे के ईगो को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो रिश्ते ऐसे ही खराब होते रहेंगे। इस समाज को क्या हो गया है? अगर बात करें अभी की, तो अभी घरेलू हिंसा काफ़ी बढ़ चुका है। पिछले कई दिनों से ऐसी कई खबरें हमारे सामने देखने को मिल रही हैं जिसमें महिला के द्वारा पुरुष के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। बात करें अभी के समय की, तो अभी महिला जो है पुरुष से किसी भी मायने में कम नहीं है। लेकिन वहीं अगर इसको थोड़ा दूसरे तरह से देखा जाए तो आखिरकार महिलाओं को हो क्या गया है? क्यों पुरुषों के ऊपर इतना उत्पीड़न कर रही हैं? क्या कुछ उनकी मानसिकता में बदलाव आए हैं? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदा सिंह। पहले तो स्वागत है मैम। जी नमस्कार। मैम, क्या हो गया है आजकल की महिलाओं को? क्यों ऐसा मामला हमारे सामने देखने को मिल रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि आज पुरुष और महिलाएं दोनों वर्किंग हो गए। माँ बाप बच्चों की जो परवरिश कर रहे हैं, लड़के लड़कियों में भेद नहीं करते हैं, पर शादी के बाद थोड़ा पुरुषों का है कि महिलाओं को पैसे तो चाहिए, कमाऊ बीबी भी चाहिए, भले दहेज ना ले, लेकिन एक कमाऊ पत्नी आनी चाहिए। जब आप कमाऊ पत्नी लाते हैं तो आपको मतलब इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो बराबर के काम में भी आपको उतना ही हाथ देना है। महिलाओं के साथ भी होता है कि अगर वो वर्किंग लेडी हैं तो उनका सिर्फ ये नहीं कि आप जो कुमारी है वो आपका है। अगर घर चलाना है तो दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये चीज़ें अब कम हो गई हैं। अब क्या हो गया है कि दोनों में ईगो क्लश ज़्यादा होने लगा है और पारिवारिक माहौल जो कह सकते हैं, तो आजकल रिश्ते जो है ना वो मोबाइल में अटक के रह गए हैं। बैठ के एक दूसरे से आप पहले जो बातें करते थे, एक साथ चाय पीते थे, खाना खाते थे, बच्चों के बारे में बात करते थे, अब ना एक दूसरे का सुनना नहीं चाहते हैं। अगर कहिए तो डाइवोर्स नहीं है, इसको साइलेंट डाइवोर्स कह सकते हैं। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप अगले अपने को उस रूम में रख रहे हैं, दूसरा उस रूम में रख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि क्या हो गया है, तो अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, रिश्तों को बराबर की अहमियत देते हैं, और ईगो जो है आपका, जो पुरुष का भी शुरू से रहा है कि महिलाएं काम भले करें लेकिन वो मेरे अंदर में रहें, तो इस मानसिकता को उन्हें चेंज करना होगा। जैसे आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं जो थोड़ी शर्मनाक भी हैं, पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं जो कि महिलाएं कुछ गलत स्टेप ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति की वजह से हो रहा है और ये कोई नई कहानी है। हजारों पुरुष इस तरह के गलत काम करते हैं पर इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं। पर दो महिलाएं अगर इस तरह की कुछ घटना को अंजाम दे रही हैं तो इसका मतलब नहीं कि सारी महिलाएं ऐसी हैं। सारी महिलाएं किसी के साथ भाग जाती हैं या किसी रिश्ते खराब कर देती हैं, पर ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिश्तों में जो दरार आ रही है, तो एक दूसरे को जब तक हम समझेंगे नहीं, एक दूसरे के ईगो को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो रिश्ते ऐसे ही खराब होते रहेंगे। मैम, एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत जो है शुरू से ही ऐसा देखा गया है कि पुरुष प्रधान देश माना गया है, कि हमेशा से पुरुष जो है वो बाहर के कामकाज को देखेंगे और महिला जो है वो घर को अच्छे से संभालेगी। लेकिन अभी जो है दोनों एक दूसरे के बराबर मतलब सम्मान चाह रहे हैं। वो चाह रही हैं कि जब मैं कमा रही हूँ तो मैं क्यों मतलब घर का संभालूंगी। ऐसे भी कई मामले सामने आ रहे हैं। बात तो सही है। जब दोनों कमा रहे हैं, दोनों उतना ही मेहनत कर रहे हैं। अब एक पुरुष काम करके आता है तो उसी के घर में उसकी माँ बहुत अच्छा से कहती है, चाय बनाओ बेटा, काम करके आया। अगर बहू आती है तो कभी सास भी नहीं कहती है कि आप चाय बनाओ, काम करके आए। तो कहीं ना कहीं ये जो दोहरा मानसिकता है, जब तक ये रहेगा ना तो ये लड़ाइयाँ होते रहेंगी। अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपकी पत्नी बराबर की हिस्सेदार बने काम में,
घर के आर्थिक संपन्नता में, बच्चों की पढ़ाई में, तो बराबर आप एक दूसरे के काम का बंटवारा भी करें, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पत्नी कमा रही है तो ये नहीं कि उसके पैसे मेरे हैं और उसके भी पैसे मेरे हैं, नहीं, आप दोनों मिलके एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। और पति भी ऐसा नहीं कि आप काम करके आ रहे हैं उस पर लाछन लगाइए, आप रात भर घूम के आ सकते हैं काम के लिए, लेकिन पत्नी लेट आई तो बहुत मुश्किल। काम के लिए अगर वो जा रही है, हमने बहुत सारे केसेस में देखा कि महिलाएं काम के लिए अगर लेट हो रही हैं तो पति और परिवार को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन महिला अगर अपनी खुशी के लिए अगर किसी दोस्त के साथ 2 घंटे पार्टी में बिता दे तो घर में हंगामा हो जाता है। तो जब आप सोच को नहीं बदलेंगे, नजरिया नहीं बदलेंगे, तो आपसी सामंजस्य की उम्मीद क्या करते हैं। तो आपने जो बात कही कि पहले था कि पति कमाते थे, पत्नी, तो अब जब दोनों कमा रहे हैं तो दोनों के मेंटल सेट तो एक हो गया। आज पहले था कि बेटी और बेटा में फर्क किया जाता है, आप 99% घर में देखेंगे कि बेटियां और बेटों में कम से कम फर्क किया जा रहा है, और फर्क नहीं भी किया जा रहा था। पहले था कि अगर 2 लड़का है, लड़की है तो लड़का होना चाहिए, लेकिन आज क्या है, अगर एक लड़की भी है तो बहुत से ऐसे पढ़े लिखे पेरेंट्स कहते हैं नहीं मेरी बेटी क्या किसी से कम है। तो जब सोच बदल रहा है तो पुरुषों को भी अपनी सोच को बदलनी होगी ना। यंग लड़कों से तो ये कहना होगा अगर पत्नी को कमाऊ चाहिए, और तिलक के नाम पे अगर एक बात कहें तो पहले लोग तिलक लेते थे, अब तिलक के नाम पे पहला क्वेश्चन होता है क्या लड़की काम करती है ना, मतलब परमानेंट तिलक, हमेशा पूरी जिंदगी उनको तिलक देते रहे। तो जब आप तिलक ले ही रहे हैं तो थोड़ा सा अपने सोच को भी ब्रॉड कीजिए ना, तो रिश्तों में ठहराव आएगा, रिश्तों में अपनापन आएगा। और हाँ, मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाइए। और एक सबसे खराब चीज़ है कि हम लोग एक दूसरे को टाइम नहीं देते। काम अपनी जगह पे है, अपने परिवार में जब तक आप पति पत्नी बच्चे इकट्ठे बातचीत नहीं करेंगे, रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी, ईगो क्लैश होगा, और बाहर वाले आपके अंदर इंटरफेयर करेंगे। और जब ये चीज़ें होंगी तो आप क्या उम्मीद करते हैं, सोसाइटी हमारा गंदा नहीं होगा। और हाँ, इस चीज़ों को हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, फलाने लड़की ने इसके साथ भाग गए, उसकी सास ने, अरे 1-2 घटनाएं हैं, क्या सारी महिलाएं ऐसी हैं? 100% ये गलत सोच है हम लोगों का, और इससे हमें उभरने की ज़रूरत है। मैम चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। अभी आपने इक्वालिटी की बात की कि दोनों को इक्वल दर्जा मिलना चाहिए, पुरुष हो या महिला हो, लेकिन ऐसा अभी भी हमारे समाज में आसपास में ऐसा देखा जाता है कि अगर लड़का ज़्यादा कमाता है तो वो गरीब लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन वही अगर लड़की अगर ज़्यादा कमाती है तो वो कभी गरीब लड़के से शादी नहीं करती है। इस मानसिकता को कैसे बदलें? देखिए, अगर बहुत कमाता है तो उसको लगता है कि चलो एक ऐसी लड़की ले आए जो घर में हमको समझ सके, मेरी माँ को देखे, पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन घर को संभाले। लेकिन लड़कियां इतना मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके, समाज से लड़के, परिवार से लड़के अगर आगे बढ़ती हैं तो फिर क्यों अपने आप को ऐसे लड़के से शादी करें जो बेचारा कुछ नहीं करता। बोलना बड़ा आसान है, जिंदगी जीना बहुत आसान नहीं है इस सोच के साथ। लड़कियों के साथ शुरू से रहा है कि लड़के कमा रहे हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, शादी कर लिया, उनका काम ही है घर को देखना, बच्चों को देखना, संभालना। पर लड़कियों ने अगर अपने आप एक मुकाम बनाई है, पढ़ाई किया है, चीज़ों को मतलब अचीव किया है, तो क्यों ऐसा चाहेंगे कि फिर से वो ऐसे पार्टनर को चुने जो उसको भी एक ना कंधा पे हाथ रखने लायक ना, इकोनॉमिकल सपोर्ट ना कर पाए, तो क्यों करेंगी। ये तो ये बचपना वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि लड़कियां इस चीज़ को एक्सेप्ट, हाँ अगर उनके पास बहुत पैसा है और एक प्यार में अगर उनको कोई लड़का मिल गया तो कर सकती हैं, पर अगर होशो हवास में है तो मुझे नहीं लगता है करने वाली। मतलब लड़कियां जो है कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी, बिल्कुल वो चाहती हैं, स्थिरता, वो उन्होंने इतनी मेहनत करी है। आज एक एक लड़की अगर आगे बढ़ती है तो सोसाइटी से लड़के, परिवार से लड़के, मेरे पास 2 लड़कियां आती हैं, मेडिकल में जाना चाहती हैं, पिताजी उसके भाई को एडमिशन कराने को तैयार है, पर इसको बोलते हैं नहीं यहीं का कोई लोकल कॉलेज में तुम्हारा नंबर कम आया है तो तुम ये मतलब छोटा छोटा मोटा कोई कॉलेज में ले लो, अगर सरकारी में मिलता है तो करो, अदरवाइज हम तुमको प्राइवेट में नहीं भेजेंगे। लड़के को भेज दिया। तो सोच अभी वही है, अगर वो लड़की इतना लड़ झगड़ के खुद को एस्टेब्लिश करती तो क्यों किसी के सामने वो झुकना चाहेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़ाई करना है, समझौता करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इसको देखना है, और सोसाइटी की नज़रिया को थोड़ा बदलना होगा। हम अपने पुराने विचार को थोड़ा चेंज करें। बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमने तो तिलक नहीं लिया,
अरे आपने तो परमानेंट तिलक ले लिया, अगर तिलक ले ही लिया तो उसको इज्जत दो ना। तो जब इज्जत दोगे तो लड़ाई कहाँ से होगा, ये ईगो क्लास भी नहीं होगा। देखिए घर कितना अच्छा से चलेगा। आज भी बहुत लोग हैं जो थोड़ा स्कूल में वो भी टीचर है, वो भी इतना बढ़िया चलता है। हम ही नहीं कह सकते कि सारे लोगों में इस तरह का होता है, और 90% में हो रहा है। और एक मोबाइल जो है ना, ये हम लोग के बीच एक बड़ा दुश्मन का काम भी कर रहा है। ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर बिंदा सिंह जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी घरेलू हिंसा में इतना जो हमारे सामने जो मामला देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसका मुख्य उद्देश्य जो है, मैम का कहना था कि मोबाइल है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने साफ तौर पर बताया कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से लोग एक साथ अब एक जगह पर बैठकर बातचीत नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से दूरियां जो है बनते हुए दिखती हैं। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।